खबर के साथ सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ खुद हाईकमान है, नकुलनाथ कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे कमलनाथ, कहीं नहीं जा रहे हैं कमलनाथ। पार्टी से थोड़े नाराज थे कमलनाथ की राहुल और खड़गे से बातचीत हो गई है। ये बड़ा बयान दिया है सज्जन सिंह वर्मा ने, कहा कहीं नहीं जा रहे कमलनाथ और नकुलनाथ, कांग्रेस की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे नकुलनाथ और हाईकमान खुद है कमलनाथ। और कुछ दिन से नाराज जरूर चल रहे थे पर अब बातचीत हो गई है, सुलह हो गई है। ये बात सज्जन सिंह वर्मा ने कही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। जो गलियारों में चर्चाएं लगातार चल रही थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी, उस पर विराम देने का काम अभी सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। सज्जन वर्मा मेरे साथ है। सर, मीटिंग हुई है कमलनाथ के साथ, क्या रहा? नहीं, 1.5 घंटा लगभग हमारी, अरे मत करो, लॉक करना। 1.5 घंटा हम लोगों की बैठक हुई है। एक तो राहुल जी की न्याय यात्रा पे और लोकसभा की 29 सीटों पे डिस्कशन हुआ है। उन्होंने कहा मैं भोपाल 1-2 दिन में जाके फटाफट वो कर रहा हूँ, मैं फटाफट बैठक ले रहा हूँ। सर, तो ये जो कांग्रेस में लगातार चल रही थी बात कि कांग्रेस से नाराज हो गए हैं नकुलनाथ और कमलनाथ, वो नाराजगी दूर हो गई? एक मिनट बेटा, नाराजगी दूर हो गई सर? नहीं, देखिए, अच्छा एक बात आप बताइए, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जहां राजी नाराजी ना होती हो? ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसमें कोई ऐसा होता है कि इतना सीनियर लीडर अपनी पार्टी छोड़ दे? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या जो खबरें चल रही थी भाजपा में जाना है, नकुल भी जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, वो सब खत्म हो गए? यही इसी बात पे मुझे कहा कि तुम जाके बात करो कि कमलनाथ या नकुलनाथ ने कब कहा, या हम लोगों ने ये प्रश्न उत्पन्न क्यों हो रहा है? इनकार कभी नहीं किया सर, नकुलनाथ ने, कमलनाथ ने इनकार कभी नहीं किया। ये बात ये है कि जब कोई प्रश्न है ही नहीं तो हाँ और ना कौन करेगा, कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल वो 2-3 दिन में जाके कांग्रेस की बैठक मध्य प्रदेश में लेंगे और पूरा लोकसभा के लिए तैयारी। ऑल इज वेल, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऑल इज वेल। नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा लोकसभा कांग्रेस के टिकट पे ही लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी करने भी जा रहे हैं। तो सज्जन वर्मा साहब कह रहे हैं कि पार्टी में ऑल इज वेल, जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है और साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब कमलनाथ या नकुलनाथ, उनका जो सस्पेंस था जाने आने का भाजपा में, वो कुछ नहीं है, वो पार्टी में रहेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव की मजबूती से तैयारी करेंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अशरफ जुड़ गए हैं। अशरफ, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म था पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया, या यूं कहें छोटा सा ब्रेक लगाया है, फिर से कुछ सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। बड़ा बयान तो हमने यहां पर देख लिया कि जो संपत्ति है, कांग्रेस की बड़ी संपत्ति है कमलनाथ, वही हाईकमान है। ये बात, बड़ी बातें कही गई हैं नेताओं द्वारा, दिग्गजों द्वारा। बिल्कुल, सज्जन वर्मा ने कमलनाथ को हाईकमान बताया है और उसमें मतलब अगर आप देखें कि आज कमलनाथ के स्टैचर का पार्टी के अंदर इतना बड़ा कोई नहीं है और आज वो कमलनाथ ही ऐसे हैं जो सीधे गांधी परिवार से बात कर लेते हैं और उनसे वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो सीधी बात कर लेते हैं। बाकी लोग थोड़ा सा लिहाज रखे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेतृत्व हैं, इस तरह की उनसे थोड़ा लिहाज रख, लेकिन कमलनाथ ऐसे शख्स हैं वो सीधी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, गांधी परिवार में कोई भी हो, वो सीधी बात कर लेते हैं और उसी सीधी बातचीत का ही नतीजा है कि जो अटकलों का दौर पिछले 1.25 महीने से लग रहा था वो आज खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि और हाँ, अभी ये भी है देखिए कि कमलनाथ खुद अभी तक नहीं आए और उन्होंने अपने दूतों के जरिए ही बात कही है। सज्जन वर्मा सवाल आए ये और है कि अभी भी अंदर हलचल चल रही है क्या कमलनाथ जी के अंदर, कि अभी भी असमंजस की स्थिति में बने हुए, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, ये शायद बना हुआ है अभी तक, शायद इसीलिए नहीं आ रहे। आ जाना चाहिए जब चीजें क्लियर है, नहीं जाना उन्हें तो दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए खुद ही मीडिया के सामने आके। देखिए, वो थोड़ा सा इन सब चीजों से अगर कमलनाथ आके अपना बयान देते हैं जो बस समझ में आ रही है चीजें, तो वो थोड़ा सा दूसरे पक्ष में राजनीतिक रूप से दूसरा रुख अख्तियार कर सकती है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपने दूत सज्जन वर्मा को भेजा है और उनसे साफ कहलवा दिया गया है कि मैंने ना तो कोई इस तरह की बात कही जिसका मैं सफाई दूं,
ना मैंने कभी इस तरह की किसी नकुलनाथ ने कोई इस तरह की बात कही जिसका सफाई दी जाए। तो मैं जहां था वहां था, और कल भी आपसे मैं कह रहे थे हम लगातार कि पूरा ठीकरा मीडिया के सर पर फोड़ा जा रहा है कि मीडिया का जो उत्पन्न किया हुआ मुद्दा है और इसका जवाब मैं नहीं देता। हाँ, लेकिन ये जरूर है अभी भी कहीं ना कहीं कुछ बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से यहां से उनके जो समर्थक है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो अंदर मीटिंग के बाद निकल रहा है, तो उससे साफ है कि कमलनाथ ने अपना मन बना लिया है कि वो अब कांग्रेस में ही रहेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे मध्य प्रदेश में, और मजबूती के साथ जमे रहेंगे और उसको मजबूती दिलानी भी है। और यानी मजबूती दिलाने का मतलब है कि कोशिश रहेगी कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। अभी तक कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में सिर्फ एक लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा, वो इसको बढ़ाना चाहेंगे कि पार्टी के अंदर मजबूती आए और एक से ज्यादा सीटें कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में जीते। बाकी होता क्या है, करवट राजनीति का किस रुख लेती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक की स्थिति है वो यही है कि अब अटकलों का जो दौर था, जो सस्पेंस का दौर था, वो खत्म हो चुका है। कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों पार्टी के अंदर मजबूती से रहेंगे और नकुलनाथ 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर छिंदवाड़ा से लड़ेंगे। भले अशरफ यहाँ पर विराम लगा दिया गया हो, अटकलों पर विराम जरूर लगा दिया गया है, पर ये जो पूरा घटनाक्रम 1 महीने से चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, गुटों में तो कांग्रेस बटी हुई है, ये साफ जाहिर होता है। अलग अलग तरह के बयान आए, सोशल मीडिया पे हमने देखा, स्पष्ट तौर से बयान नहीं दिया गया, वो भी हमने देखा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, भले मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया जाए, पर आपने जो किया है, जो दिखाया है, उसी से कहीं ना कहीं ये सब चीजें तैयार हुई ना, वो सब देखा गया ना। और सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों होती है, पहले ही बात क्यों नहीं हो जाती है, संवाद क्यों नहीं हो जाता है, आखिर यहाँ पर प्रेशर डालना पड़ा तब जाकर के बात मानी गई, ये बड़ा सवाल है। जब तक ये चलता रहेगा, मौजूदगी है, उसके बाद भी अगर आप वो इंपॉर्टेंस अपने नेता को, दिग्गज नेताओं को नहीं देंगे, तो ऐसा ही शायद चलता रहेगा हमेशा ही। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अशरफ। कमलनाथ के समर्थक और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मनोज मालवीय ने दावा किया है कि अब ऑल इज वेल है। कमलनाथ और नकुलनाथ की नाराजगी दूर हो गई है और दोनों किसी दल में नहीं जा रहे। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया है। मनोज मालवीय मेरे साथ है। मनोज जी, आप मीटिंग में गए, एक लंबी मीटिंग हुई, तो अब ये कहा जाए कि ऑल इज वेल? ऑल इज वेल। नाराजगी जो थी वो दूर हो गई, पूरी दूर हो गई। कांग्रेस नेतृत्व के साथ जो नकुलनाथ हो या कमलनाथ हो, अब कुछ भी बाकी नहीं है, सब बाकी नहीं, सब बिल्कुल बढ़िया है। और कमलनाथ जी ने ये कहा है कि मैंने सारा जीवन कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस के समस्त बड़े पदों पर रहा हूँ और ऐसे में बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूंगा। सारा जीवन हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आगे भी हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो सर, ये जो पिछले 1.25 महीने से जो मीडिया में चर्चाएं थी, सुर्खियों में बना हुआ था, और कमलनाथ जी आज जाएं, नकुलनाथ जी जाएं, तो वो फिर अचानक कैसे आ गई बात? नहीं, बीजेपी में जाने का तो पहले भी कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा और अभी भी नहीं कहा। इनकार भी कभी नहीं किया था? नहीं, इनकार नहीं किया, वो अलग बात है भाई। हाई कमान से कुछ चर्चाएं हुई है, चर्चा होने के बाद में आज उस बात को विराम लग जाएगा और कमलनाथ जी भी थोड़ी देर में पूरी मीडिया से भी मुलाकात करेंगे। तो मनोज मालवीय साहब कह रहे हैं कि अब ऑल इज वेल, नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों पार्टी में रहेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत हो चुकी है, जो नाराजगी थी वो भी दूर हो गई है। कैमरामैन जगदीश